कोई और अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, स्पेशली द यंग जनरेशन, तो आप उनके लिए क्या टिप्स शेयर करना चाहते हो? सोशल मीडिया से आपको ग्रोथ मिलने में आपको ज़्यादा हेल्प होगी। न्यू सिटी में न्यू स्टोर स्टार्ट करते हो तो आप टीम कैसे बिल्ड करते हो? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करने का एक मकसद ये है कि एक ये एक ऐसा हुनर है, हैदराबादी ज्वेलरी का हब है। टीम कस्टमर्स का रेशियो बहुत ज्यादा है जानने तो उसका सीक्रेट क्या है? साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे दोनों एंकल क्रैक हो गए थे। तो जब हम एग्जीबिशंस करते थे तो बहुत अच्छे क्राउड आता था और बहुत दूर दूर से लोग आते थे। कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये देखना है डिमांड एंड सप्लाई। एक मेंबर कस्टमर था, उसका पूरा खानदान मेरा कस्टमर है, उनका ननियाल भी, उनका ददियाल भी। कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस था इस जर्नी में आपका? एक्साइटेड, सुपर हैप्पी कि अरे ये तो मतलब मैंने बस बिजी रहने के लिए काम शुरू करा। हर सफर की एक चमक होती है, पर असली ब्रिलियंस तब आती है जब दिल और दौलत दोनों एक ही दिशा में काम करते हो। आज हमने जाना कैसे एक औरत ने सिर्फ पर्ल्स नहीं पर पूरी जिंदगियों को रोशन करती है, क्राफ्टमैनशिप, कॉन्फिडेंस और कंपैशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम सादिया, वेलकम टू अलर्ट शो। मैं सबसे पहले आपको एक इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपने हिम्मत करी। और एक क्योंकि जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो बस हमें एक पुश नहीं मिल रहा होता, हम चाह रहे होते हैं। और आपके जैसे न जाने कितनी बहनें हैं जो कुछ करना चाह रही हैं लेकिन वो कर नहीं पाती। जो इंसान एक स्टेप लेता है वो ही कर पाता है। और आपको आगे मेरी दुआ है दिली कि आप और आगे जाएं इस शो को लेके, और बहुत सारे ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके इनपुट से और लोगों को फायदा पहुंचे, जिनकी नॉलेज से और लोगों को फायदा मिले। सबसे पहले तो मुझे आपका अलीगढ़ से लेके हैदराबाद की जर्नी के बारे में बताइए। आज से 10 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे दोनों एंकल क्रैक हो गए थे। मैं अपने होम टाउन अलीगढ़ गई थी और उस एक्सीडेंट से मैं सीधा बेड पे आ गई और डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बता दिया था। तो मैं काफ़ी डिप्रेस थी, अपसेट थी कि अब कैसे चलूंगी, रॉड डलेगी, व्हील चेयर पे आ जाऊंगी, बहुत नेगेटिव थॉट्स। उसी वक्त मेरे हस्बैंड ने कहा कि उन्होंने सजेस्ट किया कि कुछ ऑनलाइन करो, बिजी रहो, ये खाली लेटा वह दिमाग शैतान का दिमाग है और ये नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं। तो कुछ क्योंकि हम लोग नए नए हैदराबाद शिफ्ट हुए थे तो जो लोग मेरा पैर देखने आते थे वो लोग सबसे पहले उनका सवाल यही होता था कि साथी हैदराबादी ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है। और काफी चारों तरफ से जो डिमांड आ रही थी वो हैदराबादी ज्वेलरी की आ रही थी। जो देखने आता था वो हैदराबादी ज्वेलरी की ही बात करता था। वहीं से एक जहन में दिमाग में आइडिया आया मेरे हस्बैंड के कि ऑनलाइन हैदराबादी ज्वेलरी को स्टार्ट करा जाए, जो कि वो बेड से लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन कुछ भी काम। तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया अपना 10 साल पहले हैदराबादी ज्वेलरी का बिजनेस। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने फेसबुक पे पेज बनाया, फेसबुक पे काफी लोग कनेक्ट हुए ऑल ओवर वर्ल्ड से, यूएस, यूके, दुबई, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, सब जगह से डिमांड आने लगी। फिर मैंने पेज से ऑर्डर लेना शुरू करा। जो लोग यूएस, दुबई, सऊदी हैदराबादी रहते हैं तो जब वो हैदराबाद विजिट करते थे तो वो कहते थे हम लोग आपके स्टोर विजिट करना चाहते हैं। तो हमने कहा नहीं, स्टोर तो नहीं है, पूरा ऑनलाइन ही है। वो कहते नहीं, देख के लेना है मुझे, मेरी वाइफ देख के लेना चाह रही है या मेरी मदर देख के लेना चाह रही है। तो ये कॉल्स बहुत आने लगी। तो उस वक्त मेरे जहन में आया कि एक जगह एक सेटअप करा जाए जहाँ पे मैं कस्टमर्स को बुला के दिखा सकूँ। उसी वक्त हमारे घर के पास एक छोटा सा शॉप एक रेंट पे मिल रही थी, एक नॉमिनल रेंट था। तो मैंने कहा चलो इसका एक सेटअप बना के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर वो शॉप अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई और फिर लोग आगे वहां से काफी दूर दूर से लोग माशाल्लाह आने लगे और वो अच्छा स्टोर मेरा सेटअप हो गया। उसके बाद लोगों के मैसेज आने लगे कि सादिया वेबसाइट का लिंक भेजो। अब वेबसाइट तो थी नहीं। फिर वहां से ये हुआ कि एक वेबसाइट होनी चाहिए क्योंकि मल्टीपल लोग वेबसाइट पे देखना चाह रहे हैं, स्पेशली जो बाहर रहते हैं वो लोग वेबसाइट पे उन्हें इजी लगता है देखना भी और ऑर्डर प्लेस करना भी। वो पेज को शायद उतना ऑथेंटिक नहीं समझते जितनी एक वेबसाइट होती है। तो वहां से वेबसाइट की स्टार्ट हुई। फिर मेरे हस्बैंड आईटी में थे, वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए थे, बहुत बिजी थे। तो वो अपने जॉब में बहुत ज्यादा मतलब मसरूफ रहने लगे, सैटरडे संडे भी उनके पास टाइम नहीं रहता था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए और मुझे इस वक्त आपकी हेल्प की जरूरत है और वेबसाइट बिल्ड करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी चाहती थी कि मैं शुरू हो जाए बिजनेस में, तो ब्लू डार्ट से टाई अप करते हैं और मल्टीपल टेक्निकल काम थे जो मैं चाहती थी कि ऐड करे जाए बिजनेस में। फिर मेरे हस्बैंड ने फुल टाइम मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लिया आज से 5 साल पहले।
फिर हम लोग एग्जीबिशंस करते थे, स्पेशली लखनऊ में, अलीगढ़ में। तो वहाँ लोग कहते थे कि सादिया यहाँ एक स्टोर दो। हम मतलब बहुत सारे लोगों को जल्दी रिक्वायरमेंट होती है, ऑनलाइन पहुंचने में कोरियर से टाइम लगता है, तो वो लोग चाहते हैं कि अगर विद इन 2 days पार्सल मिल जाए, तो 2 दिन मिनिमम लगते ही लगते हैं कोरियर सर्विस में। तो जब हम एग्जीबिशंस करते थे तो बहुत अच्छे क्राउड आता था और बहुत दूर दूर से लोग आते थे। वहां से ये एक जहन में आया कि अगर हम स्टोर्स करते हैं तो हमारी यहाँ से सेल और बढ़ जाएगी। और लखनऊ में स्पेशली हैदराबादी ज्वेलरी को बहुत पसंद करा जाता है, क्योंकि जो उनके आउटफिट है बरारे, उसके साथ अपनी ये ज्वेलरी बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट करती है। तो वहाँ की डिमांड देखते हुए हमने लखनऊ में स्टार्ट किया, दिल्ली में स्टार्ट किया, अलीगढ़ में स्टार्ट किया। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमने 3 स्टोर्स ओपन करे। तो आप जब न्यू सिटी में न्यू स्टोर स्टार्ट करते हो तो आप टीम कैसे बिल्ड करते हो, क्योंकि एक नए अनजान लोग होते हैं। जी जी जी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान कि मुझे हमेशा जो लोग मिले, स्पेशली इस बिजनेस में, चाहे वो मेरे कस्टमर्स रहे या मेरे कारीगर हैं, मेरी स्टाफ है, मेरी टीम है, सब लोग बहुत ही ईमानदार, बहुत खुलूस और मोहब्बत आप वाले लोग हैं। रेफरेंसेस के थ्रू लेते हो कि आप कैसे चूज करते हो उन लोगों को? अभी तो देखिए जो टीम है वो तो इस तरह से बनी कि पहले मैं अकेले पूरा सब कुछ मैं अकेले देखती थी। बाहर भी दूसरे नहीं नहीं नहीं, हैदराबाद में जब हैदराबाद की टीम बनी वो मैं अकेले करती थी। फिर जॉब्स के लिए लोग आना शुरू हुए कि हमें जॉब चाहिए, तो मुझे लगा कि ठीक है मैं एक जॉब पे इनको रखती हूँ और मेरा भी काम, मतलब मुझे भी आसानी हो जाएगी और इन्हें भी एक जॉब मिल जाएगी। जब न्यू फिर सिटी का हो तो जब नए सिटी में, जैसे लखनऊ में मैंने स्टार्ट किया, अलीगढ़ में स्टार्ट किया। अलीगढ़ में तो मेरे ब्रदर इन लॉ, मैं अलीगढ़ से हूँ तो वो वही थोड़ा देखते easy, हैं। हाँ। दिल्ली में भी, दिल्ली और अलीगढ़, लखनऊ में जो है वो मेरी टीम है, जो मेरे पुराने मेरे कस्टमर्स थे, उन्हीं में से वो लोग वो Okay. स्टोर देख रहे हैं माशाल्लाह। तो उस हिसाब से अपनी टीम जी बनाई जी है। जी। अब जैसे हम कोलकाता में हम लोगों का इरादा है, तो वहाँ भी 2 लोग ऐसे हैं जो मेरी हर एग्जीबिशन में साथ रहते हैं, वॉलेंटियर रहते हैं वो मेरी एग्जीबिशन में, तो मैं उन पर ट्रस्ट भी करती हूँ। तो उन्हें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि वो लोग देखेंगे वहाँ पे। तो कोलकाता में भी काफी अच्छी डिमांड है हैदराबादी ज्वेलरी की। कि तो आपने जहाँ जहाँ भी स्टोर्स खोले अब तो सारा ठीक चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है सब अच्छे से। तो माशाल्लाह सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपके कस्टमर्स ही आपकी टीम बन गई है। जी। इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट? तो आपने ज्वेलरी फील्ड में ही आना क्यों डिसाइड किया? जब मैं हैदराबाद से अलीगढ़ गई थी, उस विजिट में मैंने हैदराबादी ज्वेलरी गिफ्टिंग के लिए लेके गई थी। तो जिसने भी ज्वेलरी देखी उन्हें बहुत अच्छी लगी हैदराबादी ज्वेलरी, और जो भी लोग मुझसे मिलने आते थे वो लोग हैदराबादी ज्वेलरी की ही बात करते थे कि सादी हैदराबादी ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है। तो मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी और मैंने हमेशा से मतलब यही समझा है कि कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये देखना है डिमांड एंड सप्लाई, किसकी डिमांड ज्यादा है उसकी आप सप्लाई शुरू कर दी, वो उसके बढ़ने के, उस बिजनेस के चांसेस बहुत हाई हैं। तो वहीं से एक जहन में ये चीज थी कि इसकी बहुत डिमांड आ रही है, चारों तरफ से सब हैदराबादी ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, हैदराबादी ज्वेलरी को ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। तो जब आपने अपना ब्रांड शुरू किया था, सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फेस किया, उसको ओवरकम कैसे किया, इस चीज से आपने क्या सीखा? बेसिकली जब मैंने आज से 10 साल पहले जो ऑनलाइन स्टार्ट किया था, उस वक्त ऑनलाइन पेजेस से लोग नहीं लेते थे और ऑनलाइन पेजेस भी बहुत कम थे, लिमिटेड पेजेस थे, इंस्टाग्राम था अभी नहीं, फेसबुक था। तो मुझे लोग लेना चाहते हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो डरते थे कि प्रोडक्ट फोटो जैसा होगा या नहीं। और दूसरा ये पेमेंट, हम पहले पेमेंट करते हैं तो अगर हमें प्रोडक्ट नहीं मिला तो उस वक्त मैंने ये ऑप्शन उन्हें दिया था कि आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, पसंद आ जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो वो लोग बड़े सरप्राइज होते थे, आप बिना पेमेंट भेज देंगी? मैंने कहा हाँ मैं भेज दूंगी, इंशाल्लाह जैसा फोटो में दिख रहा है उससे ज्यादा ही प्यारा होगा सामने से। और अल्हम्दुलिल्लाह यही फीडबैक हमारे पास अभी तक, यही फीडबैक आते हैं कि आपकी ज्वेलरी फोटो से ज्यादा प्यारी लगती है सामने से। तो जब लोगों को मिलता था तो लोग बहुत खुश होते थे कि अरे बिना पेमेंट शादी ने ज्वेलरी भेज दी और ज्वेलरी भी बहुत प्यारी, वो पेमेंट भी करते थे, फिर अपने रिश्तेदारों को भी कनेक्ट करते थे, अपने नेबर्स को भी कनेक्ट करते थे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी लोगों को कनेक्ट करते थे। एक टाइम माशाल्लाह ऐसा है आया कि एक फैमिली मेरी कस्टमर, एक मेंबर कस्टमर था, उसका पूरा खानदान मेरा कस्टमर है, उनका ननियाल भी, उनका ददियाल भी, उनका पड़ोस भी, उनके कॉलेज फ्रेंड्स भी, सब दोस्त बन गए। ऐसा कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस था इस जर्नी में आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान, मेरे माँ बाप की दुआएं हमेशा मेरे साथ रही। मैंने अपने बिजनेस में जब बिजनेस स्टार्ट किया और जो जो चीजें मैं सोचती गई
कि अभी मेरा बिजनेस इस स्टेज पे है, अब मुझे ये करना है, अब इसमें ये चीज और ऐड करनी है, वो चीजें ऐड होती रही और बिजनेस ग्रो होता गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी किसी से कंपटीशन नहीं रखा कि मुझे इससे बेटर करना है, मुझे इसके प्राइस से कम प्राइस पे देके कस्टमर बनाना है, या ये कर रहा है तो मुझे ऐसा करना है। मैंने हमेशा और आज भी मैं अपना कंपटीशन अपने आप से ही रखती हूँ कि आज सादिया हैदराबादी ज्वेलरी क्या कर रहा है और कहाँ किन चीजों में जरूरत है इम्प्रूवमेंट की, यहाँ इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि जब हमने ज्वेलरी का स्टार्ट किया था तो मुझे ये था कि हम लोग ऑफलाइन नहीं है हमारा स्टोर, तो जो लोग आ रहे हैं शहर में दूसरे मुल्क से, वो लोग चाह रहे हैं कि सादिया हैदराबादी ज्वेलरी जो ऑनलाइन है वो हैदराबाद की ब्रांड है और ये कहाँ पर है, हम आके मिलना चाहते हैं। तो एक जरूरी एक सेटअप होना जहाँ वो देख के फिजिकली ले सके, तो वहां से एक ऑफलाइन स्टोर शुरू हुआ। उसके बाद लोग चाहते थे कि जिन शहरों में, हर शहर में तो आप स्टोर नहीं खोल सकते, कि उस शहर में मैं एग्जीबिशन करूं ताकि वो लोग आके देख के ले सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने शुरू करा, एग्जीबिशन करी, उससे ही फायदा हुआ कि वो लोग वहां उन्होंने देख लिया, प्रोडक्ट ले लिया, अब आगे के लिए उन्हें समझ में आ गया कि हाँ भाई जैसी ज्वेलरी इनकी दिखती है वैसी ही ज्वेलरी है। उसके बाद वेबसाइट का था कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो वेबसाइट से कंफर्टेबल होते हैं लेना एज कम्पेयर टू पेजेस, तो अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट स्टार्ट करी। फिर पहले हैदराबादी ज्वेलरी, आज भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैदराबादी ज्वेलरी प्लास्टिक बॉक्स में देते हैं, क्योंकि प्लास्टिक बॉक्स में उसकी लाइफ ज्यादा रहती है, पॉलिश लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो मुझे ये बुरा लगता था कि इतनी महंगी ज्वेलरी है और इसे प्लास्टिक बॉक्स में दे रहे हैं, इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। तो जो वेलवेट बॉक्सेस हैं, कारीगर कहते थे कि इसमें ये पॉलिश खराब हो जाएगी। अब आप इतनी महंगी ज्वेलरी एक ऐसी चीज में दें जिससे पॉलिश खराब हो जाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं। फिर मुझे पता चला कि वाटर बेस्ड ग्लू से बॉक्सेस बनते हैं जिसमें पॉलिश खराब नहीं होगी। फिर हमने वो ब्लैक बॉक्सेस कस्टमाइज करे। तो मैंने बस हमेशा ये चाहा जो मेरे बिजनेस में मैं नहीं कर रहा है अब तक जर्नी में, और करने से उसकी ग्रोथ होगी बिजनेस में, तो वो चीज ऐड ऑन करूँ। इस तरह से मैंने अपना स्टेप बाय स्टेप मैं अपने बिजनेस में लेती गई। मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये यहाँ ये कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, चलो इसका देखते हैं, इसका देखते हैं, चलो ये कॉपी करते हैं, वो कॉपी करते हैं। हमेशा मैंने कंपटीशन अपने आप से रखा। बहुत सारी चीजें अभी लिस्ट में इंशाल्लाह करूंगी इंशाल्लाह। तो सादिया, आपने अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे अचीव किया? आपकी फर्स्ट अर्निंग्स क्या थी? मेरे जो स्टार्टिंग के जो मेरे कस्टमर्स थे वो मेरे वही लोग थे जो मेरा पैर देखने आते थे, मेरे नेबर थे, मेरे रिलेटिव्स थे, फ्रेंड सर्कल में थे। वो लोग डिमांड करते थे सादिया हैदराबाद का ट्रेडिशनल जड़ा भी अच्छा चाहिए, वहाँ के ट्रेडिशनल सतड़ा चाहिए। उस तरह से मेरा एक ऑर्डर बना और मैंने फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया। उस ऑर्डर के अमाउंट से ही मैंने फिर दोबारा ऑर्डर प्लेस किया और विद इन मंथ मैंने मल्टीपल ऑर्डर प्लेस किए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फर्स्ट मंथ में मैंने 20,000 प्रॉफिट अर्न किया। और मैं मतलब सुपर एक्साइटेड, सुपर हैप्पी कि अरे ये तो मतलब मैंने बस बिजी रहने के लिए काम शुरू करा था और मुझे मतलब इतना अंदाजा नहीं था कि माशाल्लाह इसमें इतना पोटेंशियल है। और जब मुझे अंदाजा हुआ और ये अंदाजा मुझे विद इन मंथ हो गया कि ये बिजनेस में चलेगा और इस बिजनेस में मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, इस बिजनेस के थ्रू लोगों की मदद हो सकती है, मैं जॉब जनरेट कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इस काम से। तो फिर वहां से फिर मैंने एक प्रॉपर एक प्लानिंग करी कि किस तरह से करना है, क्या क्या मेरे स्टेप्स रहेंगे, किस तरह से मैं इसको बढ़ाऊंगी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं वहां से स्टेप बाय स्टेप करती गई। तो आपकी फैमिली की तरफ से आपको किसका सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला? अल्हम्दुलिल्लाह पहला सपोर्ट तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट जो स्टेप था करो, वो मेरे हस्बैंड की तरफ से था, पुश था। फर्स्ट पुश मेरे हस्बैंड की तरफ से था। जब मैंने स्टार्ट किया और मेरे पापा ने देखा कि माशाल्लाह सादिया कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है, और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मैं होम टाउन ही थी जैसा कि मैंने बताया, तो मम्मी पापा के पास ही थी। तो वो देखते भी थे कि सादिया कॉल पे लगी हुई है, बिजी है, अब रो नहीं रही, अब मतलब ये कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में। तो वो मतलब हमेशा से कहते थे मेहनत करो और मेहनत करो। आज भी मतलब वो वही कहते हैं बेटा और मेहनत करो, और वो जो उनकी लाइन रहती है मेरे लिए और मेहनत करो और अच्छा और कर सकती हूँ। शुरू शुरू में मुझे लगता था जब मैं बड़ी एक्साइटेड होकर उन्हें बताती थी कि मैंने ये इतना अचीव किया, ये करा, तो वो थोड़ा ठीक ठाक रिएक्शन होता था कि बेटा लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और मेहनत करो और अच्छा करो, ये अभी कुछ नहीं है। तो कभी कभी मुझे लगता भी था कि अरे पापा तो खुशी भी हो पाते, जो भी उन्हें बता रही हूँ उन्हें मतलब कुछ मजा भी आ रहा था।
लेकिन जब माशाल्लाह अब लास्ट स्पेशली लास्ट 2 इयर्स में एक विजिबल ग्रोथ देखी उन्होंने कि माशाल्लाह मल्टीपल स्टोर्स हो गए, हैदराबाद में भी अपना स्टोर हो गया माशाल्लाह, और मतलब कस्टमर बेस बढ़ रहा है, और अब लोग उनसे आके तारीफ करते हैं कि माशाल्लाह सादिया हम देख रहे हैं बहुत अच्छा कर रही है। अब मतलब वो बहुत खुश होते हैं और बहुत तारीफ करते हैं, अब अच्छा लगता है। और अभी भी मतलब वही है कि जो मेरा एक कहना चाहिए ना, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरे माँ बाप ही। तो सादिया, इन सब स्टोर्स में आपको मेजर प्रॉफिट किस स्टोर से मिलता है, किस सिटी से मिलता है? हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद में मेजर सेल जो है, मेजर फुटफॉल जो है वो हैदराबाद में, क्योंकि हैदराबाद का स्टोर पुराना भी है, यहाँ कस्टमर ज्यादा हैं, प्लस हैदराबाद में जो हैदराबादीज हैं वो लोग ज्वेलरी रियल में लेना ज्यादा पसंद करते हैं। अब नॉन हैदराबादीज रियल में कम स्पेंड करते हैं, वो सोचते हैं कि एक बार हमें शादी में पहनना है, तो वो शेल पॉल के साथ ऑनिक्स के साथ ज्यादा लेते हैं, रियल भी लेते हैं लेकिन ज्यादातर सेमी में लेते हैं। और जो हैदराबाद की लेडीज हैं वो लोग चाहती हैं कि ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगी, तो ये हम रियल में बनवाते हैं। जब एक ही बार बनवा रहे हैं तो रियल में बनवाते हैं, और क्योंकि हैदराबादी ज्वेलरी जब आप रियल पर्ल्स रियल स्टोन्स के साथ बनाते हैं तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। सादिया, आपको एक कैसे पता चलता है कि ये रियल पर्ल है या कल्चर है? देखिए, एक बेसिक पहचान है रियल की कि उनका साइज, कलर एंड शेप अनइवन होता है, वो इवन नहीं होता। बाकी मुझे 10 साल हो चुके हैं, तो अभी तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतना पहचान लेती हूँ, अगर बंद आँख से भी पकड़ूंगी मोती तो बता दूंगी कि ये रियल है। उसका रियल पर्ल्स में वेट होता है, छूने में आपको हल्के ठंडे महसूस होंगे। रियल में और सेमी में बहुत फर्क होता है, खूबसूरती में भी और लुक में भी। जब आप न्यू स्टोर चूज करते हो दूसरे सिटीज में, तो आप कौन से ऐसे फैक्टर्स कंसिडर करते हो? बेसिकली हमारा जो वेबसाइट का एड्रन होता है और उससे जो ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे ऑनलाइन, तो हम ये देखते हैं किस सिटी से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। इट मीन्स कि वहाँ पे लोग हैं जो हमसे हमारी ज्वेलरी ले रहे हैं, अगर वहाँ पे हम स्टोर खोलते हैं तो अच्छा रहेगा। जैसे कि हम पटना, फर्स्ट टाइम हमने अभी अगस्त में पटना में शो करा था, तो पटना से काफ़ी ऑर्डर्स आते थे, मतलब बहुत ऑर्डर्स आते हैं माशाल्लाह पटना से। तो हमारे था कि एक बार पटना करेंगे, देखते हैं कि ऑनलाइन जितना प्यार दिया है पटना ने उतना ऑफलाइन भी मिलेगा। हम जब गए पटना तो माशाल्लाह बहुत अच्छी एग्जीबिशन थी, मतलब इतनी बारिश थी, इतनी बारिश के बावजूद बहुत लोग आए, दूर दूर से लोग आए, और मतलब हाउसफुल जिसे कहते हैं ऐसी एग्जीबिशन रही। अब फिर हमने कंसिडर करा कि भाई पटना में लोग पसंद कर रहे हैं और देख के लेने में और ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो पटना लिस्ट में आ गया कि यहाँ पे स्टोर खोलेंगे। इसी तरह कोलकाता जब मैंने गई थी, तो उस वक्त कोलकाता में लोग गोल्ड वाली ज्वेलरी, जो गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड वाला जो पीला पीला वाली लुक की ज्वेलरी रहती है, उस ज्वेलरी के लुक को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो लोग गोल्ड ज्यादा पहनते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये ज्वेलरी देखी तो उन्हें ये ज्वेलरी पसंद आई और उन्हें लगा कि ये बड़ी कारीगरी वाली ज्वेलरी है और ये पहले जमाने की ज्वेलरी है, ये एंटीक ज्वेलरी है, और उन लोगों ने बहुत पसंद किया। तो 2 तरीके से आप स्टोर चूज कर सकते हैं। पहला कि आप ये देखें कि आपके पास कहाँ से ऑर्डर्स किस शहर से ज्यादा आ रहे हैं, वहां आपका काम चलेगा। दूसरा, कभी कभी आपको नए शहर जाके उसकी डिमांड क्रिएट करनी होती है, जिस तरह जैसे कि हमने कोलकाता में किया। कोलकाता से हमारे पास ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आते थे, लेकिन बस ये था कि एक एग्जीबिशन करेंगे कोलकाता। जब एक एग्जीबिशन करी कोलकाता में, बहुत अच्छी गई। सेकंड एग्जीबिशन गई माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छी गई। फिर मल्टीपल एग्जीबिशंस करी वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छी रही। ये एग्जीबिशन के थ्रू आप देखिए कि यहाँ के लोग ये प्राइस रेंज, ये डिजाइन, ये क्वालिटी इन्हें कैसी लगी, तभी फिर आप नेक्स्ट डिसीजन लेंगे कि भाई यहाँ स्टोर खोलें। आप ऑल थ्रू द ईयर फ्री वर्कशॉप्स करते हो, तो इसके पीछे मकसद क्या है? बेसिकली आज से 6 साल पहले ये मैंने स्टार्ट करा था। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करके ये हम लोग रन करते हैं, जो कि हमें ऑल टाइम ये अवेलेबल है हमारे स्टोर पे। इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वेलरी मेकिंग सिखाते हैं, पुरवई जिसे कहते हैं, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, जिसमें सामने वाले बंदी को कुछ नहीं लेके आना, खाली हाथ आना है, ना रॉ मटेरियल लाना, कुछ भी नहीं लाना, उसे बस आना है, सीखना है। उसी में जो स्टूडेंट्स हमारे अच्छे होते हैं और उन्हें जॉब की जरूरत होती है तो उन्हें फिर हम हायर करते हैं। मेरे जितनी भी टीम है हैदराबाद में, वो सब मेरे स्टूडेंट्स थे। जो सबसे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मैं ऑफर करती हूँ कि अगर करना चाहती हूँ तो साथ में काम करो। इस तरह से माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 सब साथ के साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं। बाकी ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करने का एक मकसद ये है कि एक ऐसा हुनर है, हैदराबादी ज्वेलरी का हब है, यहाँ इसकी डिमांड है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो ये नहीं कि आप सिर्फ मेरे पास काम करें, आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। काफी लोगों का कहना ये होता है कि अगर आप सिखा रहे हैं सामने वाले को तो वो कहीं ना कहीं दूसरे का फायदा करेंगे दूसरी जगह जाके, क्योंकि उन्हें तो ट्रेन बंदा मिल जाएगा, आपने पूरी ट्रेनिंग दी।
तो मेरा मकसद ये है कि अगर आप किसी का रोजी का जरिया बनते हैं तो वो आपके लिए इंशाल्लाह दूसरी जगह खैर का मामला अल्लाह ताला आपको करेगा ही करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अच्छा लगता है कि जब मैं देखती हूँ कि बहुत ज़रूरतमंद लोग थे, जो लोग ने ये काम सीखा और मेरे साथ जुड़ गए, आज वो इस सैलरी से अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब आप इतनी मेहनत करते हैं ना, एक स्टेज आ जाती है, अब आपको नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, आप खाना भी टाइम पे नहीं खा पा रहे, तो आपको क्या चीज़ एनर्जी देगी? इतनी मेहनत आप क्यों कर रहे हैं? खाली पैसे के लिए इंसान मेहनत नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम सेट हो गया है कि आप सुकून से खा लें, रह लें, पहन लें, ओढ़ लें। लेकिन एक चीज, एक फैक्टर होता है लाइफ में जो आपको पुश करता है। Satisfaction देता है। हाँ, तो वो मेरे लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे लिए यही है कि मैं चाहती हूँ मेरे काम के थ्रू मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करूँ, वुमेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँ। इस तरह से है, दिल्ली में स्टोर खुला, वहाँ 2 लेडीज हैं, लखनऊ में 2 लेडीज हैं, अलीगढ़ में 1 लड़की है। तो ये जैसे जैसे स्टोर्स खुल रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो ये चीज आपको अच्छी भी लगती है और आप खुश भी होते हैं, एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, ठीक है मेहनत कर रही हूँ तो कुछ सोसाइटी में कुछ हो रहा है, आपके आसपास आप कुछ चेंज ला रहे हैं। तो सारी आप चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ। तो सोशल मीडिया ने आपके बिजनेस को कितना इम्पैक्ट किया? बेसिकली मैंने तो बिजनेस ही स्टार्ट सोशल मीडिया से करा था और मुझे मतलब आज जो पहचान मिली है सादिया हैदराबादी ज्वेलरी को, उसका पूरा पूरा क्रेडिट सोशल मीडिया को जाता है। पहला पेज जो बना फेसबुक पे बना, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम आया, फिर वेबसाइट है, ये सब सोशल मीडिया के ही प्लेटफॉर्म है। तो सोशल मीडिया से आपको ग्रोथ मिलने में आपको ज़्यादा हेल्प मिलती है। पहली चीज़ कि आपकी ऑडियंस बढ़ जाती है, आप ज़्यादा ऑडियंस तक रीच कर पाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो इन्फ्लुएंसर्स के साथ आपका रिलेशन और आपका एक्सपीरियंस कैसे था? वैसे हम लोग ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करवाई है। हैदराबाद के स्टोर पे हमने कुछ हमने करवाई थी जब हमने ये नया स्टोर खोला था, उसके बाद अभी नहीं करी है। अब इंशाल्लाह प्लान है नेक्स्ट मंथ करेंगे। अच्छा रहा, अच्छा ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी खराब नहीं रहा, उन लोगों के साथ भी अच्छा रहा। बाकी उस रील से रिजल्ट भी आया, उनकी रील से लोगों ने विजिट किया। बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम इतना बढ़ गया है कि वो माशाल्लाह उसकी अभी फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपके रिपीट कस्टमर्स का रेशियो बहुत ज्यादा है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो उसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट तो मैं यही कहूँगी, सबसे पहले कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की कोशिश ये होती है कि अच्छी क्वालिटी रखें। जब आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं और आप अच्छी क्वालिटी देते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो आपके पास आते हैं दोबारा, क्योंकि जब वो उनके पास प्रोडक्ट पहुंच गया, वो कई साल से पहन रहे हैं और उसमें कोई परेशानी नहीं है, उन्हें उसकी लाइफ देख रहे हैं कि अच्छी है, तो फिर वो आंख बंद करके आपके पास दोबारा आते हैं। बाकी ये कि एक सर्विस एक चीज़ है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है कस्टमर के प्रोडक्ट में, तो आपको आए बाएं नहीं करना, कुछ है प्रॉब्लम फौरन उसको रिजॉल्व करना है। तो उससे भी कस्टमर को ये लगता है कि कुछ भी परेशानी आई, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कोरियर से जा रहे हैं, डैमेज होने के चांसेस हमेशा है। 90% ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली चले जाते हैं। सॉल्व करना। हाँ, ये मेरा हमेशा से ये रहा है उसूल, और शॉप पे भी हम लोगों ने हमेशा यही अपने स्टाफ को ट्रेन करा है कि कभी भी कोई कस्टमर आया है कंप्लेन के साथ कि जैसे उसने एक प्रोडक्ट लिया, उसे उसकी मम्मी को पसंद नहीं आ रहा या उसके हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहा, या जिसने उसको गिफ्ट करा था उस बंदे के पास सिमिलर है पैटर्न, तो वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग कंसीडर करते हैं जितने भी जेन्युइन रीजन है। अनटिल एंड अनलेस वो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं बेचारे 1 साल बाद कि हमने एक बार भी नहीं पहना, प्लीज वो कर लिए, तो हम उनसे कहते हैं कि हम माजरत चाहते हैं, आप बहुत लंबा टाइम हो चुका। उसमें भी हमने 6-6 महीने में भी लोगों का रिटर्न करा है, जिन लोगों ने हमें फोन करके इन्फॉर्म कर दिया कि शादी में यूएस आ चुकी हूँ और ये मेरे फेस पे बहुत बड़ा लग रहा है और मैं इंशाल्लाह जब भी हैदराबाद विजिट करूंगी इसको एक्सचेंज करवा देना, तो मैं उन्हें बोलती हूँ ठीक है आप आइए। जेन्युइन रीजन होता है, हम हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। कस्टमर्स किस तरह के होते हैं? ट्रेडिशनल बायर्स या मॉडर्न डिजाइन्स पसंद करने वाले? देखिए हैदराबादी ज्वेलरी है वो बेसिकली एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट है, तभी वो हैदराबादी ज्वेलरी चूज करते हैं जब उन्हें किसी ओकेजन के लिए एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी चाहिए होती। बाकी कुछ लोग मॉडर्न डिजाइन में रियल पर्ल स्ट्रिंग्स, रियल पर्ल स्टड, कुछ रियल पर्ल में कुछ लेते हैं जो कि उनके मॉडर्न डिजाइन मॉडर्न आउटफिट के साथ जाए, या वो ऑफिस के हिसाब से वो कुछ लेना चाह रहे हैं तो वो रियल पर्ल को चूज करते हैं। आपने नोटिस किया कोई डिफरेंस यंग जनरेशन में हैदराबादी ज्वेलरी को लेकर? हाँ, अभी जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था और अब में और उस टाइम में अगर मैं बहुत देखूँ, अभी ज़्यादा यंग जनरेशन में क्रेज हुआ है डेवलप, जो कि पाकिस्तानी ड्रामा
देख के हुआ है। पहले मम्मीज आती थी और वो जबरदस्ती दिलाती थी, वो उनकी बेटी कोई दूसरा डिजाइन चूज कर रही है, कहीं नहीं 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 बेटा यही लो, ट्रेडिशनल है, जड़ा की अच्छा सतड़ा यही लेना है, तो वो अपनी अम्मी की खुशी के लिए ले लेती थी। लेकिन अब जो आज की बच्चियां आ रही हैं शादी के लिए ज्वेलरी लेने, तो वो ट्रेडिशनल नहीं लेना चाह रही, वो जड़ा भी सतड़ा नहीं लेना चाह रही, वो कुछ पाकिस्तानी लुक का सेट लेना चाह रही References लेके है। हाँ, आती वो हैं। रेफरेंसेस लेके आती हैं, जैसे कि एक आयजा खान का सेट है, आयजा खान ने एक ड्रामे में पहना था, जिसमें 3 लेयर्स में एक चोकर है, नीचे 3 लेयर है, प्लस मायरा खान ने दुआए रील में पहना है चोकर, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। सजल अली ने जो अपनी शादी में पहना था, लेयर लेयर पर्ल की सेंटर में एक बड़ा लॉकेट के साथ, तो आप वो लोगों customize ने- कर देते जी हैं? हम कस्टमाइज करते हैं। तो इस बीच ये चीज आई है कि लोग कस्टमाइज करके मॉडर्न लुक या पाकिस्तानी लुक को पसंद कर रहे हैं, पहले जो कि नहीं करते थे। पहले जो भी होता था उसी को ले हाँ, जाते थे, वही अभी लेते थे। कस्टमाइजेशन हाँ, ज्यादा हो गया। हाँ, अभी कस्टमाइजेशन ज्यादा हो गया। अभी जो फैशन है वो ये है कि ये मेरा आउटफिट है, अब इसके साथ मुझे ऐसी ज्वेलरी चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी औरतों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, आपको डर नहीं लगता किसी अनजान को काम पे रखते हुए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैं डरी नहीं। और जब लोग आते हैं क्या job के आप लिए- सेफ्टी फैक्टर्स या सेफ्टी मेजर्स लेते हो किसी को काम पे रखने से पहले? देखिए बेसिकली जब आपसे कोई मिलता है और वो अपनी परेशानी बताता है और उसे जॉब की जरूरत है ये बताता है, तो बात करने के अंदाज में आपको इतना अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला जेन्युइन है या नहीं। क्योंकि मेरा काम ऑनलाइन रहा, मैं 10 साल से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हर एज ग्रुप के लोगों से बातचीत होती है, हर तरीके के लोगों से उठना बैठना है मेरा। तो अब मुझे इतना अंदाजा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं। तो जब मैं बात करती हूँ तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि नहीं ये जेन्युइन है, इसे जरूरत है। हालांकि कभी कभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आधार कार्ड दिया करो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने कोई किसी bad का experience भी कुछ- नहीं। हाँ, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मैं अल्लाह की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अल्लाह ने ऐसी टीम दी है जो एक फैमिली की तरह है। जितनी फिक्र मुझे अपने काम को टाइमली डिलीवर करने की है, उतना प्रेशर उन पे रहता है। हम लोगों का जो लंच टाइम है वो 2 to 2:30 का है। कितनी बार मैं जाने कितनी बार मैं कहूंगी महीने में 70% ये लोग अपना लंच 4-5 बजे करते हैं। और मैं नहीं कहती उनसे कि अभी मत करना, पहले काम निपटाओ। उन्हें खुद फिक्र होती है, अरे ये रह गया, पहले ऑर्डर कर दे, पहले ऑर्डर क्लियर कर दे, ये अर्जेंट है, इसका अर्जेंट है। तो वो पैकिंग होते 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 4 बज गए, 5 बज गए, कभी कभी 5:30 बजे जब कोरियर चले जाते हैं उसके बाद वो लोग लंच करते हैं। तो ये चीज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छी टीम मिली है माशाल्लाह। मतलब आपकी नीयत जब साफ हो तो अल्लाह साथ दे ही देता है। बेशक बेशक। तो सादिया, ज्वेलरी बिजनेस के लिए कोई सर्टिफिकेशन या ऐसे चीजों की जरूरत होती है जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो? देखिए इनिशियल स्टेज पे तो आपको फौरन जरूरत नहीं है। जब आप अच्छा शुरू कर देते हैं और आप अच्छा करना शुरू करते हैं, तब आपको चाहिए कि आप एक GST नंबर ले लें, ताकि अननेसेसरी कोई आपको बाद में स्ट्रेस ना हो। जितना आप चीज़ें एक सिस्टम में रह के करेंगे उतनी आपको आगे आसानी होगी। लीगली। जी जी। जब मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं तो आप अपने ब्रांड को किस तरह से अलग रखते हो, अलग समझते हो? देखिए जैसे कि मैंने भी पहले आपको बताया कि मैं मार्केट का ये नहीं देखती कि मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, किस प्राइस पे दे रहे हैं। मैं अपना जो कंपटीशन रखती हूँ अपने आप से रखती हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि आज मैं जो सर्विस और जो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे रही हूँ, कल इससे बेहतर क्या कर सकती हूँ, क्या वेरिएशन ला सकती हूँ। आज सादी हैदराबादी ज्वेलरी क्या कर रहा है, इससे बेटर उसे कल क्या करना है। जैसे कि जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट करा था, बहुत लिमिटेड डिजाइन थे हैदराबादी ज्वेलरी के। उसके बाद मेरी कोशिश ये थी कि थोड़े डिजाइन और ऐड हों। तो कुछ कस्टमर्स कस्टमाइज कराते हैं कस्टमर डिजाइन, तो वहाँ से कुछ नए डिजाइन ऐड हो जाते हैं। कुछ हम डिजाइन कस्टमाइज कराते हैं, वहाँ से कुछ नए डिजाइन ऐड हो जाते हैं। बाकी पहले सिल्वर प्लेटेड में ज्वेलरी नहीं बनती थी हैदराबादी, सिर्फ गोल्ड प्लेटेड बनती थी। फिर हमें लगा कि जो आउटफिट पे सिल्वर वर्क है उसकी गोल्ड प्लेटेड वाली ज्वेलरी उतनी अच्छी नहीं लग रही अगर वो उस पर सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी पहनी जाए, तो हमने सिल्वर प्लेटेड। उसके बाद हमारी बस यही कोशिश रही कि हम क्या बेटर करें। पहले पर्पल एमेथिस्ट में बहुत कम ज्वेलरी बनती थी, बहुत कम डिजाइन थे, तो उसे हमने ऐड किया, उसमें बहुत सारे डिजाइन बने। अब पर्पल भी बहुत लोग कॉन्ट्रास्ट में पहनना पसंद करते हैं। इसी तरह से मेरी कोशिश होती है कि ये नहीं बनाया या इस तरह की चीज हमने कभी डिजाइन नहीं करी। अभी बहुत जल्द मैं एक बहुत अच्छा डिजाइन लॉन्च कर रही हूँ जो कि अभी तक हैदराबादी ज्वेलरी में नहीं है, इंशाल्लाह खैर से। तो मेरी कोशिश बस ये रहती है कि मैं अच्छा करूँ, अच्छी सर्विस दूँ, अच्छी क्वालिटी रखूँ, अच्छा कस्टमर रिलेशन बिल्ड हो। बस मैं अपने आप से कॉम्पिटिशन रखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसी नियत से अल्लाह ताला मेरे बिजनेस में खैर डालता है। तो
सादिया, कोई और अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, स्पेशली द यंग जनरेशन, तो आप उनके लिए क्या टिप्स शेयर करना चाहते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करें उससे पहले ये देखेंगे कि उस बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है, उस प्रोडक्ट में या उस सर्विस में। कभी कभी लोग बस बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि और लोग भी कर रहे हैं या और लोग उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ये देखिए पहले कि आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। पहले उस प्रोडक्ट की या सर्विस की नॉलेज लेने की कोशिश करें, उसके बाद वो स्टार्ट करें। बाकी कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें बिना मेहनत आप चाहें कि ग्रोथ हो सकती है। तो आप मेहनत करने के लिए कमर कस लें और तब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। सादिया हैदराबादी ज्वेलरी के इस 10 इयर्स की जर्नी में आपका सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा था? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोमेंट दिए हैदराबादी ज्वेलरी में मुझे, जिसमें मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी रिसेंटली जब मैं लास्ट उम्र में गई थी तो उस उम्र के ग्रुप में एक ग्रुप था जो कि टोली चौकी की एक साहिबा थी और हम हर दिन लंच में मिलते थे और उन्हें ये नहीं मालूम था मैं सादिया हूँ, सादिया हैदराबादी ज्वेलरी वाली। तो वो अपनी शॉपिंग दिखा रही थी कि मैं जद्दा गई हूँ कल और मैंने शॉपिंग करी है। फिर मैं अपनी खुशी का इजहार ये करी कि कल 13 अप्रैल था और मेरे बिजनेस को 10 इयर्स कंप्लीट हुए हैं और मैंने देखी कितनी अच्छी ये वीडियो बनाई दुआ की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ इतने मुबारक दिन पे। तो बोली सादिया, सादिया हैदराबादी ज्वेलरी वाली सादिया तुम ही हो? तो मैंने बड़ा सरप्राइज हो गई। तो मैंने कहा, बहस में लगी, मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे। तो उन्होंने कहा कल जब तुम्हारी वीडियो मैंने देखी तो मैं तवाफ के लिए गई हुई थी और मैंने अपनी बेटी से कहा वो सादिया हैदराबादी ज्वेलरी वाली सादिया भी आई हुई है उम्र में, बेटा दुआ करो कि उनसे मुलाकात हो जाए। और मैं इतना खुश हुई ये लफ्ज सुन के कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग इतनी मोहब्बत रख रहे हैं कि काबे के सामने खड़े होके आपसे मिलने की ख्वाहिश रख रहे हैं। मैं मतलब बहुत रोई थी रात में आके और मैं आज भी जब भी वो सोचती हूँ तो मुझे रोना आता है कि लोग इतनी मोहब्बत रखते हैं और ये मेरे लिए, और लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है। उनके अलावा भी मेरे इतने कस्टमर्स बने हैं जिन लोगों ने मुझे बेशुमार मोहब्बत दी है, एज ए दोस्त कहें, एज ए बहन कहें, एज ए बेटी कहें। जो अम्मी की एज ग्रुप के लोग हैं वो सर पे हाथ रखते हैं, जब जाते हैं शॉप से गले लगाते हैं और दुआ देते हैं। जो मेरे हम उम्र होते हैं वो एक गर्मजोशी से मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं। जो मेरे मुझसे छोटे हैं वो भी बड़ा अच्छा फील कराते हैं कि अच्छा लगता है आपकी आपको देखे। तो ये सारी चीजें ना आपको एक एनर्जी देती है, आपको लगता है कि ठीक है जो मेहनत है वो वर्थ है। कभी कभी लगता है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने बिजनेस में और थक भी जाते हैं आप, लेकिन जब इस तरह के वाक़े आपके सामने आते हैं, जब आप देखते हैं कि लोग आपसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं तो फिर वो थकन सब उतर जाती है। लोग इतने अच्छे अच्छे फीडबैक भेजते हैं तो वो यही मोमेंट्स हैं जिसमें से ये सऊदी में जो मैंने ये फील करा उम्र में, ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सादिया, आपके लिए सक्सेस का असली मतलब क्या है? मेरे लिए सबसे असली मतलब ये है कि जो मेरे अपने हैं, मेरे माँ बाप, जब वो मुझे देख के खुश होते हैं तो वो चीज़ मुझे लगता है कि हाँ मैं कामयाब हूँ, मेरे माँ बाप मुझसे राजी हैं और मैं फील करती हूँ कि हाँ यही माँ बाप कामयाबी का है। राजी होना तो सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी अगर वो कामयाबी राजी यही नहीं है तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। बेशक बेशक। तो मेरे लिए मेरी कामयाबी मेरे माँ बाप का मुझसे राजी होना, मुझसे खुश होना। मेरे लिए लोगों से जब तारीफ सुन के खुश होके वो बताते हैं, वो चीज़ मुझे लगता है कि बस ये मेहनत कुछ नहीं है, ये चीज़। सादिया हैदराबादी ज्वेलरी के आगे के प्लान्स क्या हैं आपके ब्रांड के लिए? हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आगे और सिटीज़ में एक्सपेंड करें और स्टोर्स खोलें। अभी मल्टीपल सिटीज़ हैं जिसमें हम प्लान कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2026 में नेक्स्ट 2-3 स्टोर्स हम लोग प्लान कर रहे हैं। आखिरी में एक पर्सनल सवाल, जब आप सादिया हैदराबादी ज्वेलरी पे काम नहीं कर रहे होते हो तो आप क्या चीज करना पसंद करते हो? वैसे तो आजकल जो मेरी जिंदगी है वो ऐसी है, शायद मैं सोते में भी कोरियर पैक कर रही होती हूँ या कस्टमर्स को ख्वाबों में देख रही होती हूँ। लेकिन अब फिर भी जब मैं फ्री टाइम होता है तो मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। पाकिस्तानी ड्रामा? अब पाकिस्तानी ड्रामे रात में एक ड्रामा देखती ही हूँ और कुकिंग मुझे पसंद है, कुछ अच्छा बनाना हस्बैंड और बच्चों के लिए, तो किचन में अच्छे से कुकिंग करती हूँ। बाकी जो मुझे फ्री टाइम मुझे बहुत ही कम मिलता है। आलिया, आपसे बात करके बहुत सारी खुशी मिली और बहुत सारा नॉलेज भी मिला, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। होप हमारे सब्सक्राइबर्स को भी बहुत अच्छी नॉलेज मिली। मैं हूँ अलश और ये थी एक इंस्पायरिंग गेस्ट। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ। तब तक खुद से और अपने सपनों से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।